हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा। मैं कैलाश गौतम और हमारी वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनएसओ, और उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम और ओलंपियाड दोनों का सिलेबस सेम होता है और हम यहाँ हर टॉपिक पे इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चन दोनों डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। ये 9th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ जब मैं डेसिमल्स बोलता हूँ तो कहने का मतलब है रेशनल डेसिमल। ओके, रेशनल डेसिमल। रेशनल डेसिमल क्या होता है? वैसा डेसिमल जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। तो हम दोनों टाइप्स के डेसिमल्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल से। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हो? लिमिटेड हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बड़ा सिंपल रूल है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 32.1876। ओके, ये कोई डेसिमल नंबर है। तो अगर इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा? हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे और इस पूरे नंबर को यहाँ लिख देंगे विदाउट डेसिमल। ओके, तो क्या लिखेंगे? 321876। ओके, और फिर हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं। ओके, तो पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। ओके, तो हम इसको किससे, इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे एक के आगे 4 जीरो से। ओके, आई बात समझ? हमें क्या करना है कि जो भी डेसिमल नंबर है उससे हमें एज इट इज लिख देना है विदाउट डेसिमल। ओके, जैसे यहाँ पे 32.1876 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे से पॉइंट हटाया और उस पूरे नंबर को वहां पे लिख दिया। और फिर हमने क्या किया कि उसको डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? तो पॉइंट के इधर जितने डिजिट्स हैं 1 के आगे उतने जीरो से हमने क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया और हो गया एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हालांकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी हम इसे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। ओके, तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं 1.86। ओके, क्या करेंगे हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए? क्या करना होगा हमें? हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे नंबर को लिख देंगे 186। ओके, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इसको हम डिवाइड कर देंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2। इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। हो गया डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ओके, अब हम चाहे तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 93 और ये हो जाएगा 50। ओके, 93 और 50 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे 93/50। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 93/50। तो हो गया ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। ओके, बट रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो आइए उसे हम समझते हैं कैसे हम रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, अगर उसे हम सही से समझ गए तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर 10 क्वेश्चन हम बना लेंगे उस टॉपिक पे तो ये भी बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल का पहले हम कोई एग्जांपल लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं 18.3625 पे रेकरिंग। ओके, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है।
यहाँ पे 25 25 25 25 अनलिमिटेड 25 प्रेजेंट है। ओके, तो अगर इस डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि इसको x के बराबर मान लेंगे। लेट 18.3625 पे रेकरिंग इज इक्वल्स टू x। हमें क्या करना है, इस नंबर को x के बराबर मान लेना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे ना, हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स अभी प्रेजेंट हैं। ओके, नॉन रिपीटेड डिजिट्स। ऐसे तो यहाँ 25 25 25 अनलिमिटेड प्रेजेंट है। ओके, बट जितने डिजिट्स रिपीट नहीं हुए हैं वो कितने हैं, वो हैं 1 2 3 4। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 के बाद 4 जीरो से इस x को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्यों हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां 4 डिजिट्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, तो सिंस हमने इसे 10,000 से मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट के बाद से 4 डिजिट जो है वो पॉइंट के बाहर आ जाएगा। राइट, तो क्या हो जाएगा 1 8 3 6 2 5। पॉइंट के अंदर क्या रह जाएगा, तो सी 25 25 25 तो अनलिमिटेड है ना, तो 25 तो अंदर अभी भी रहेगा। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 पे रेकरिंग। पॉइंट 25 पे रेकरिंग यहाँ पे अभी भी अवेलेबल होगा। एक 25 बाहर आ जाएगा, बट सिंस यहाँ पे अनलिमिटेड 25 है तो 25 पे रेकरिंग अभी भी पॉइंट के राइट साइड प्रेजेंट होगा। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो अब हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ओके, वैसे कौन से कितने डिजिट्स हैं जो कि रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 25 तो रिपीट कर रहा है ना, बट 36 रिपीट नहीं करेगा। तो कितने डिजिट्स हैं जो कि रिपीट नहीं करेंगे, 2 डिजिट। तो अब हम क्या करेंगे कि एक के आगे 2 जीरो से इस x को अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्यों हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 36। ओके, तो इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के राइट साइड से 2 डिजिट्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, मतलब पॉइंट के बाहर आ जाएंगे। तो लिखते हैं हम इसे 1 8 3 6। पॉइंट के अंदर क्या रह जाएगा, अभी भी 25 तो रहेगा ही। ओके, ये बात समझ में आ रही है। अब फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है कि इस नंबर में से ये वाला नंबर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ओके, तो माइनस करेंगे हम, क्या होगा 0 0 9 9 0 0। 10,000 में से अगर हम लोग 100 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9,900। ये x यहां एज इट इज आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो इधर हमारा बचेगा सी, पॉइंट के राइट साइड क्या बचेगा, तो पॉइंट के राइट साइड ऊपर में भी इनफाइनाइट 25 है, नीचे में भी इनफाइनाइट 25 है। तो इनफाइनाइट 25 से इनफाइनाइट 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, तो पॉइंट के इधर हमारा बचेगा 0 0। राइट, पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या बचेगा, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्ट। 15 - 6 9। पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या बचेगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड बचेगा 180,789। ओके, इसे हम सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे, इतना आएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे क्या आया 9900। x किसके बराबर आया, वो आया हमारा 180,789 के बराबर। तो यहां से हमें x फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180,789 बाई 9900। आई बात समझ, ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का कि 9900 इंटू एक्स इक्वल टू, अगर इतना दिया हुआ है तो x इक्वल टू कितना होगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना। आया समझ, तो और तो x इक्वल टू हमारा फ्रैक्शन में आ गया।
x को हमने माना क्या था, x को हमने माना था 18.3625 पे रेकरिंग, जो कि किसके बराबर आया है 1807899/9900 के बराबर, राइट। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, राइट। हाँ, इसे अगर ये इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना, जो कि हो गया, राइट। तो यही कुछ प्रोसीजर है, यही कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करके हम लोग किसी रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सिंपल स्टेप्स हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि x को किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे यहां हमने 10,000 से किया तो 10,000 से क्यों किया ये पता होना चाहिए, 100 से किया तो 100 से क्यों किया ये पता होना चाहिए। ओके, और फिर ऐसे 5-10 क्वेश्चंस हमें बनाने होंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसमें हम लोग लेते हैं 1.23, एक छोटा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था 1.23 को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे, राइट। अब x को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट के इधर टोटल कितने डिजिट्स हैं 2 3, ओके। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 पॉइंट के बाहर आ जाएगा, 2 डिजिट पॉइंट के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3, पॉइंट के अंदर क्या बच जाएगा, तो 3 पे रेकरिंग, क्योंकि 3 तो इनफाइनाइट है ना यहाँ पे, 3 पे रेकरिंग जो है वो पॉइंट के उधर रह जाएगा। अब हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉन रिपीटिंग डिजिट जो है वो क्या है 2 है, बस मतलब एक ही है, तो इसलिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 12.3 पे रेकरिंग। अब हम क्या कर देंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 100 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू पॉइंट के इधर 3 पे रेकरिंग माइनस 3 पे रेकरिंग, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 123 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 111, ओके। तो 90x इक्वल टू आया हमारा 111, ओके। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 111/90, आई बात समझ। और x को हमने माना क्या था, x को हमने माना था 1.23 पे रेकरिंग, जो कि हमारा किसके बराबर आया, वो आया 111/90 के बराबर, आई बात समझ, सिंपल है, ओके। बस हमें ये ध्यान रखना है कि x को किससे किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के राइट साइड में टोटल डिजिट्स कितने हैं, इंक्लूडिंग रिपीटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2 जो है वो रिपीट नहीं होगा। 3 जो है वो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब 3 जो है वो रिपीटिंग होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों डेसिमल्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे दोनों मिला के 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हमें सिर्फ नॉन रिपीटिंग डेसिमल को काउंट करना है, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को काउंट करना है। तो वो कितना है यहाँ, वो 1 है, तो 1 के आगे एक 0 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हम लोग इधर रखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन होगा, फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे हम लोग डेसिमल को, रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, ओके। क्या होगा वो एग्जांपल, 1.23 पे रेकरिंग, ओके। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 3 पे रेकरिंग था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 2 3 पे रेकरिंग लिया, ओके। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट सबसे पहले स्टेप में इसको हम लोग x मानेंगे इज इक्वल्स टू x, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो पॉइंट के इधर टोटल रिपीटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स अवेलेबल है, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स यहाँ पे नहीं है। तो टोटल कितना डिजिट्स है, अगर टोटल 2 डिजिट्स है तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 123.23 पे रेकरिंग। अब हम इसको बेसिकली हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके,
क्योंकि पॉइंट के आगे तो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है ही नहीं, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.23 पे रेकरिंग आएगा। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो सिंपल प्रोसेस है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 99x इज इक्वल्स टू 122.00। ओके, 23 से 23 कट जाएगा और 123 माइनस 1 कितना होता है 122, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू हो जाएगा 122/99। x को हमने माना क्या था, x को हमने माना था 1.23, जो कि किसके बराबर आया हमारा, वो आया 122/99। ओके, तो इससे अगर कोई कॉमन फैक्टर हुआ यहाँ पे तो हम लोग डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, अदरवाइज 122/99 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल से समझा कि किसी रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट। हर टाइप के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, जिसमें रिपीटिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग डेसिमल है उस एग्जाम्पल को भी देखा, जिसमें सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल है उस एग्जाम्पल को भी देखा। ओके, और टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने उसे भी देख लिया। तो यही तरीका है किसी भी डेसिमल को, किसी भी रेशनल डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।